वे भ्रष्ट हैं और उनके कर्म घृणित हैं। यहाँ भ्रष्ट शब्द का अर्थ है भ्रष्ट होना, नष्ट होना, क्षतिग्रस्त होना, बर्बाद होना। दूसरे शब्दों में इन शब्दों का अर्थ यह भी है कि हम मनुष्य अत्यंत भ्रष्ट और पतित हैं। अपनी मूल सृष्टि से ही हम पूरी तरह से नष्ट, क्षतिग्रस्त और टूट चुके हैं। उदाहरण के लिए, उस ताज़ा सेब की तरह जो सड़ गया है, उस शकरकंद की तरह जो सड़ गया है और खराब हो गया है, या उस कभी परिपूर्ण कंप्यूटर की तरह जो पूरी तरह से खराब हो गया है। परिणामस्वरूप हमने वे सभी कार्य, भूमिकाएं और कार्यक्षमता खो दी हैं जो हमारे आरंभिक निर्माण के समय थीं, और अब हम अपूर्ण प्राणी हैं। हमारी बुद्धि मंद हो गई है, हमारी विवेक शक्ति क्षीण हो गई है, और हमारी बोध, निर्णय, ज्ञान और तर्क, ये सभी चीजें नष्ट और खंडित हो गई हैं। नहीं, इसी वजह से हम अब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते और हमारे कर्म घृणित हो गए हैं। हम इतने भ्रष्ट और पतित हो गए हैं कि हम लगातार पाप करते रहते हैं, एक हाथ से एक पाप करते हुए दूसरे हाथ से दूसरे पाप की ओर बढ़ते रहते हैं। हम ऐसे प्राणी बन गए हैं जो ईश्वर के लिए वास्तव में घृणित और घृणित हैं, वास्तव में भयावह और घृणित। कोई भी ऐसा नहीं है जो भलाई करता हो। यहाँ भलाई का अर्थ केवल अच्छे कर्म करना नहीं है। इसका अर्थ है सृष्टि के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जिया गया जीवन, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना और उसके वचन का पालन करना। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति जागरूकता और भय में जीना, उससे प्रेम करना और उसके लिए जीना भी है। दूसरे शब्दों में, हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं कि कोई भी इस तरह नहीं जीता। वास्तव में हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं कि हमें परमेश्वर के न्याय और अनंत मृत्यु का सामना करना ही है। और हम किस प्रकार के प्राणी हैं? यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।